Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal of Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Dira Palwadi. आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के जो प्रीवियस पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया था 2022 का। ठीक है, इसके पेपर हम डिस्कस करेंगे और इस पेपर डिस्कस करने का मेन जो पर्पस है वो ये है क्योंकि जो मैथमेटिक्स पेपर होते हैं या बायोस्टैटिक की जो पेपर होते हैं उसमें अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं वो कैलकुलेटर को यूज़ करने की इजाज़त नहीं देते। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स फिर इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मैनुअल जो मेथड है उससे वो एमसीक्यूज़ को हल नहीं कर सकते। तो आज हम कोशिश करेंगे एक तो हम जो प्रीवियस पेपर है हम उसको सॉल्व करेंगे और दूसरा हम इसके साथ साथ ये कोशिश करेंगे कि जो सेल्फ मेड फार्मूले हैं, सेल्फ मेड फार्मूले का मतलब ये है कि मतलब उसकी कोई लीगल ऐसा कोई वो नहीं होता थ्योरेटिकल, लेकिन हमने कुछ सेल्फ मेड फार्मूले बनाए होते हैं जिससे हम एमसीक्यूज़ को इजीली हल कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और कल उसके पेपर भी है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोग इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें एंड होपफुली कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ देम फिर पेपर में आपको हेल्प देंगी। तो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर को जो 2022 में आ चुका है। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और इस पेपर में जितनी भी फार्मूले यूज़ हुई हैं तो हम उसको ईजी वे में ताकि कल अगर आपको कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होंगी तो ईजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकें। सो चलो देखते हैं उसकी एमसीक्यूज़ को। जो पहला एमसीक्यूज़ है उस पेपर का वो है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ है वो है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 24 डिवाइड बाय फाइंड 4। ठीक है कि 24 को अगर हम फाइंड 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएंगे। और इसके जो ऑप्शन है उसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 6, ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो है 60, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी हमारे पास है 600 और ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास है 240। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, अगर इस टाइप के एमसीक्यूज़ हो कि 24 डिवाइड बाय फाइंड 4 तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, यानी 6 करेक्ट आंसर है, 60 है या 600 है या 200 है। तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ को हल करने का आसान तरीका ये है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैथमेटिक्स पेपर में आपको कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होंगी कि आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकें। तो मैनुअली आप किस तरह कर सकते हैं? तो इसका आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वो तरीका क्या हो सकता है कि देख, सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट को आपने ख़त्म करना है। तो पॉइंट को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? जहाँ पे पॉइंट है तो इसकी जगह आप नीचे 1 लगाओगे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है इसके लिए आप 0 लगाओगे। तो 4 के लिए आप 0 लगाओ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, 10 आ गए। यहाँ से आप ये अब पॉइंट जो है ये ख़त्म हो गया। सबसे पहले आपने जो अशारिया है पॉइंट है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब इजीली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि 24 डिवाइड बाई 4। तो किस तरह आप कर सकते हैं कि 4 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएंगे। तो इसके आंसर क्या है? 6 इसके आंसर है। लेकिन जो हमने ख़त्म कर दिया था पॉइंट को, उससे जो आंसर आया था एंड में आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 so is equal to 60. So the correct answer is 60. तो इस ऑप्शन में फिर देख ली कि उसमें करेक्ट ऑप्शन में 60 है या नहीं है। तो देख ऑप्शन बी जो है दिस इज द 60, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 2-3 और एमसीक्यूज इस पेपर में आ चुके हैं, हम इसको भी करेंगे तो फिर आपके माइंड जो है और भी क्लियर हो जाएंगे आपकी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 45। इसको हम पहले कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, कह रहे कि व्हाट इज द
रिजल्ट ऑफ 45 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है, अगर 45 को आप डिवाइड करोगे 0.25 पे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? ठीक है, तो इसकी भी है जो नंबर 1 ये है कि 180, बी है 1.8, ठीक है, और सी 190 और डी 0.18। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? तो आप जो तरीका मैंने पहले बता दिया था वही तरीका आपने दोबारा यूज करना है। ठीक है, किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डू मैनुअली। तो आपने सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करना है। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने बता दिया था कि जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट की जगह अपने नीचे क्या लगाना है 1 के पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं इसके जगह आपने क्या लगाना है 0, 2 की जगह आपने यहाँ पे 0 लगाना है, 5 की जगह भी आपने 0 लगाना है। तो ये जो 100 आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसको आपने याद रखना है। अब क्या करना है इजीली, क्योंकि ये पॉइंट अभी खत्म हो चुका है, तो आपने 45 को डिवाइड करना है 25 पे सिंपली। तो आप पहले 1 पे कर लें। ठीक है, 1 पे आप करोगे तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा 0 और 2 20। ठीक है, ये 25 है, ये 20 डिवाइड नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे आशारिया और यहाँ पे एक 0 और आप इसके साथ ऐड करोगे। तो अब ये हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम 8 से करेंगे तो हमारे पास 200 आएंगे। तो आप उसको 8 से कर लें। ठीक है, तो मतलब ये हो गया टोटल। आपके पास जो आंसर आए हैं 1.8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 1.8 है, लेकिन आपके पास जब आपने पॉइंट को खत्म किया तो आपके पास आंसर आया हुआ था 100। तो आप उसको मल्टीप्लाई करना है उसे 100 के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए आसान तरीका ये है कि जितने आपके पॉइंट हैं और यहाँ पे जितनी 0 है, तो अगर आपने मल्टीप्लाई करने हैं तो पॉइंट जाएंगे राइट साइड पे, अगर आपने डिवाइड करने हैं तो पॉइंट जाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो देख ये कितने 0 है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैंने कहा कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जितनी 0 है तो एक 0 के बदले जो आपके पॉइंट है वो आगे जाएंगे राइट साइड। तो अगर एक 0 को आप काट दें तो ये यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट। ठीक है, आप एक 0 और है तो यहाँ पे आप 0 लगा दें और पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर है वो है 180। आप इसमें देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, मतलब आपके पास कैलकुलेटर हो या कैलकुलेटर न भी हो तो आप कर सकते हैं। इसी तरह एक और भी एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड। ठीक है, 3rd नंबर एमसीक्यूज क्या है कि अगर आपके पास टोटल कह रहे हैं कि एफ 300 कुकीज आर डिवाइड बाय इक्वली अमॉन्ग्स 0.2 ऑफ द पॉपुलेशन, हाउ मेनी कुकीज विल ईच पर्सन गेट। ठीक है, तो वही आंसर है कि अगर आपके पास टोटल कुकीज है 300, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन में 0.2 इक्वली, हर एक को 0.2 दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएंगे? सही है, तो इसके भी है कि 1500 है, 1500 है, 1.5 है, ठीक है, 150 है, और एक ऑप्शन इसमें है 15। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो देख वही मेथड है कि सबसे पहले अपने पॉइंट को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आप पॉइंट को ख़त्म करोगे तो पॉइंट की जगह आप क्या लगाओगे? नीचे 1, जितने भी नंबर है तो इसकी जगह आप लगाओगे 0, तो आपके पास आंसर आ गया 10। ठीक है, आप 10 को एक साइड पे कर दें। सबसे आसान क्या है, आप कर सकते हैं ना कि 300 को आपने डिवाइड करना है 2 पे। ठीक है, तो आप ये 30 है। ठीक है, तो आपकी मतलब आपके पास आंसर क्या आएंगे? अगर 300 आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास 150 आ जाएगा ना। 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास आंसर क्या आएंगे? 150। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10 है।
तो 150 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो अपने राइट साइड पे 10 को ऐड करना है। तो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 है, तो हम 10 को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 20 होते तो हम 20 के ऐड करते, अगर 3 होते तो 3 को। तो ये 150 के साथ आप डायरेक्टली 10 ऐड करें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे कि एक एक के साथ किए 10 से 10 में 50 और 10 एकम 10 और 5 15। ठीक है, इसी तरह ये भी आ जाएंगे 1500। लेकिन आसान तरीका ये है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपके पास पॉइंट है तो 10 के बदले पॉइंट राइट साइड पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आपने मल्टीप्लिकेशन में अगर 10 है यानी 10 है तो आपने 10 को ऐड करना है, अगर 100 है 20 है तो आपने 20 को ऐड करना है, और 3 है तो 3 को। तो आपके पास आप करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1500 है। तो इसमें आपके पास 1500 दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तरीका था बहुत इजी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट को ख़त्म करने हैं। पॉइंट की जगह आपने नई चिन्ह 1 लेकर आना है, बाकी जितनी भी नंबर है इसकी जगह आपने 0 लेकर आना है, उसको एक साइड पे करना है बिल्कुल सिंपली। फिर आपने उसकी डिवीजन करने हैं, आपके पास जो आंसर आएंगे डिवीजन से, फिर उसे जो आपके पास जब आपने पॉइंट ख़त्म किया था और आपके पास आंसर था उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह एक और MCQ है, ठीक है, अब एक और MCQs है। अब इस पे जितने भी MCQs आएंगे ना, होपफुली कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकोगे। अब एक और तरीका है कि कन्वर्ट 35% टू डेसिमल। आपके पास क्या है, 35% है, कह रहे किसको कन्वर्ट करना है, किस चीज को कन्वर्ट करना है, डेसिमल को। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। देख, जहां पे पर्सन होंगे ना, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आपने 100, क्योंकि पर्सन हम कितने में लेते हैं 100 में, तो अगर 35% है और आपने इस पर्सन को खत्म करना है तो आप उसको डिवाइड करोगे 100 में। सही है, आसान तरीका है कि मतलब पर्सन का मतलब क्या है कि 100 में इतना। तो अगर 35% है और वो कह रहे कि आप उसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो आप क्या करोगे, आप उसको डिवाइड करोगे 100 पे। जितनी भी आपके पास नंबर दी गई है उसको 100 पे डिवाइड करना है। देख, मैंने कहा था कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पॉइंट लगाओगे या 0 तो राइट साइड पे करोगे, अगर आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड पे करोगे। अब देख, आपके पास कितनी 0 है। देख, बाय नेचर आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है 35.0, आप इसको कह सकते हैं। 35 का मतलब क्या है कि 35.0। आप उसको डिवाइड करोगे तो आसान तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे फिर कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक 0 है, तो मैंने कहा था कि आप डिवाइड करोगे तो ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। तो एक 0 है, फॉर एग्जांपल एक 0 को खत्म करने के लिए आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन एक और 0 पे है, तो इस 0 को खत्म करने के लिए आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या है, 0.35। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप ऑप्शन में दी गई है, इसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन है, ऑप्शन एक है कि 0.035, एक ऑप्शन है 0.035, तो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अगर 1000 पे हम डिवाइड करते तो फिर ये आंसर आ सकता था। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है, दूसरा है कि 0.35। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास 0.35 आया था। एक और भी ऑप्शन है कि 3.5, तो ये भी नहीं है। हाँ, अगर ये हम 10 पे उसको डिवाइड कर देते तो फिर हमारे पास ये आंसर आ सकता था, लेकिन हम क्योंकि परसेंटेज में ले रहे हैं तो परसेंटेज आपके पास 100 में होते हैं, तो फिर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये 0.35 है। इसी तरह एक और भी MCQ है इसके ऊपर कि 72% को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, 72% को आपने कन्वर्ट करना है, 72% कन्वर्ट करना है
ठीक है, डेसिमल में। अब देख 72%, इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, 72 को आपने डिवाइड करना है 100 के साथ। मैंने कह दिया ना कि 72 का मतलब ये है कि 72.0, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे 100 लिख दें, आपके पास ये पॉइंट आएंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसको डिवाइड कर रहे हो। तो एक जीरो को मिटाने के लिए आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, 2 जीरो है तो आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.72। ऑप्शन में हम देखेंगे एट द एंड, जो पेपर है हम अब शो करवाएंगे आपको, तो इसमें ये सारे ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.72, ठीक है। इसी तरह एक और MCQ से इससे रिलेटेड वो है कि 15% MCQ है कि 15% को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। 15% को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो ये परसेंट को खत्म करने के लिए वही फार्मूला जो मैंने पहले बता दिया था कि 15 डिवाइड बाई 100। इस 15 का मतलब क्या है कि 15.0, ठीक है। यहाँ पे आप 100 से डिवाइड करें, 2 आपके पास 0 है, तो मतलब ये पॉइंट जो है 2 जो है लेफ्ट साइड पे आएंगे, पहले के साथ यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा 0 खत्म करने के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.15, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर 0.15 है तो ये भी करेक्ट है, 0.15 है तो ये भी करेक्ट है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। लेकिन 0.015 ये फिर चेंज हो जाएंगे उसकी मीनिंग, ठीक है। तो मतलब ये है, इन दो चीज़ों में हमने ये सीखा कि अगर पॉइंट में आपने डिवीजन करने हैं तो किस तरह करने हैं, अगर आपने परसेंटेज को ख़त्म करवाने हैं, मतलब आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो किस तरह आप कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, इजी वे में आप किस तरह उसको हल कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी MCQ दी गई है वो मोस्टली है डोज कैलकुलेशन से, ठीक है, डोज कैलकुलेशन से। तो डोज कैलकुलेशन से पहले हम 2-3-4 चीज़, एक तो कुछ MCQ दी गई है जो टर्मिनोलॉजी है उससे, कि मतलब PC का क्या मतलब है, AC का क्या मतलब है, Q 4 आवरली या 6 आवरली का क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरह QID का क्या मतलब है, OD का क्या मतलब है, BD का क्या मतलब है, BID का क्या मतलब है, ठीक है, TDS का क्या मतलब है, SOS का क्या मतलब है, PRN का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ MCQs इससे आते हैं और ये बहुत इजी है। PC का मतलब है कि आफ्टर मील, खाने जब आप खाना खाओगे तो इसके बाद आपने जब लेने हैं तो इसका मतलब है PC, ठीक है। AC का मतलब है कि बिफोर मील, खाने पहले जितने भी हम अक्सर देते हैं ना PPI और ये, तो हम इसको AC में दे देते हैं। इसी तरह Q 4 आवरली, Q का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं एवरी, इसका आसान मीनिंग क्या है, एवरी। जहां पे भी Q होंगी, Q का मतलब है स्मॉल Q की मैं बात कर रहा हूं, एवरी। अब देख Q के बाद अगर 4 आवर है, Q 4 आवरली, तो इसका मतलब यह है कि एवरी 4 आवर बाद, यानी 4 घंटे में एक बार आपने उसको देने है, ठीक है। अगर Q 6 आवरली है तो मतलब कि एवरी 6 आवर बाद आपने उसको देने हैं। Q 2 है तो इसका मतलब है कि एवरी 2 आवर बाद आपने उसको देने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास PRN का मतलब यह है कि PRN और SOS का मतलब यह है कि एज नीडेड, जब उसको जरूरत हो तो आपने उसको देने हैं। एक और है इसमें स्टेट ऑर्डर उसको कहते हैं जब आप इमीडिएटली उसको परफॉर्म करते हैं, मतलब कि 45 मिनट से कम, 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आपने इस ऑर्डर को परफॉर्म करना है इमीडिएटली, तो इसको कहते हैं स्टेट। और 1 टाइम हम उसको देते हैं, बार बार नहीं। स्टेट का मतलब है कि एक दफा दे दे और इमीडिएटली दे दे। QID का मतलब यह है कि आप QID क्वार्टरली आप उसको कह सकते हैं कि 4 पे इक्वली डिवाइड करें, यानी 24 आवर है, अगर आपके पास टोटल आवर कितनी है 24 आवर, तो इस 24 को आप डिवाइड करें 4 पे तो आपके पास आएंगे 6। तो Q 6 आवरली और QID का एक ही मतलब है, मतलब 4 टाइम देना। अगर सुबह 6 बजे आप दे रहे हैं तो फिर आपने देने हैं 12 बजे, फिर आपने देने हैं
6 बजे और फिर आपने देने हैं रात के 12 बजे। इसी तरह ओडी का मतलब क्या है, वंस इन अ डे, दिन में एक बार, यानी 24 आवर में आपने ये मेडिसिन सिर्फ 1 टाइम उसको देनी है। बीडी का मतलब ये है कि ट्वाइस इन अ डे, यानी 2 टाइम आपने देने हैं। 24 को आपने इक्वली डिवाइड करने हैं 2 पे। 24 को आप डिवाइड करोगे 2 पे तो आपके पास आओगे 12। तो इसका मतलब है कि क्यों 12 आवरली, ठीक है, यानी 12 आवरली बाद अगर आपने 10 बजे सुबह 10 बजे एक मेडिसिन दी है तो आप रात की 10 बजे वो मेडिसिन दोबारा देंगे। इसी तरह एक बीआईडी है, लेकिन बीआईडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना है नहीं। बीआईडी यहाँ पे सेम यूज किया जाता है, मतलब कि टू टाइम। हालांकि बीआईडी का मतलब कुछ और है, लेकिन एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बीआईडी भी 2 टाइम देते हैं, लेकिन उसके टाइमिंग चेंज होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी डायरेटिक्स होते हैं हम उसके लिए देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है 2 टाइम। टीडीएस का मतलब है कि 3 टाइम। जब एक मेडिसिन आप 3 टाइम दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्यों, इसका मतलब क्या है, क्यों 8 आवरली, क्यों 8 आवरली, और टीडीएस एस सेम। क्यों, क्योंकि टोटल कितने आवर है, 24 आवर है, ठीक है। अगर आप टीडीएस दे रहे हैं तो मतलब 3 टाइम, तो 3 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 8। तो हर 8 घंटे बाद आपने कोई मेडिसिन देनी है, तो टीडीएस का मतलब है 3 टाइम। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा आईएम है जो मेडिसिन रूट के लिए हम देते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, आईडी इंट्राडर्मल है, एससी सबकुटेनियस है, आईवी वो मेडिसिन है जो इंट्रावेनस हम देते हैं, ठीक है, कुछ पीओ और ओरल जो मेडिसिन देते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, उससे भी एमसीक्यूज आते हैं, जिस तरह ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम आएंगे डोज कैलकुलेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं फ्रॉम द डोज कैलकुलेशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को याद करना है, ठीक है, कि पीसी का क्या मतलब है, एसी का क्या मतलब है, डीसी का क्या मतलब है, ये सारी चीजें। तो अब एक एमसीक्यूज है हमारे पास, और वो एमसीक्यूज ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्रिविएशन ऑफ पीसी इन अ ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। कह रहे कि ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में पीसी का क्या मीनिंग है, ये जो पीसी एब्रिविएशन है इसका क्या मीनिंग है। तो मैंने पहले बता दिया कि पीसी का मतलब है आफ्टर द मील, मील के बाद, खाने के बाद, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है कि बिफोर द मील, आफ्टर द मील, ड्यूरिंग द मील, तो करेक्ट ऑप्शन इज आफ्टर द मील, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और है, एक और क्वेश्चन है इसके अलावा कि इफ a medication is prescribed as Q4 hourly, how often should it be administered? Q4 hourly का मतलब क्या है, Q4 hourly, ये कह रहे हैं कि कितने टाइम आपने फिर उसको एडमिनिस्टर करने हैं, 4 टाइम करने हैं, या 3 टाइम आपने करने हैं, या 2 टाइम आपने करने हैं, या वंस अ डे करने हैं, कितने टाइम आपने उसको फिर एडमिनिस्टर करने हैं, ठीक है। तो क्यों का मतलब क्या आता है, आंसर है कि एवरी 4 आवरली, एवरी 6 आवरली, 7। तो मैंने कहा था कि क्यों का मतलब क्या है, क्यों का मतलब है एवरी, इसके बाद जो हावर आएंगे इतने आवरली बाद, तो एवरी 4 आवरली बाद, ठीक है, एवरी 4 आवरली बाद। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है कि अगर एक मेडिसिन, ये कह रहे कि द एब्रिविएशंस denotes 4 time a day a drug prescription, 4 time a day, 4 time a day, ये कौन सी एब्रिविएशन है जो 4 टाइम अ डे को डिस्क्राइब करते हैं। कह रहे हैं कि टीडीएस, तो टीडीएस का क्या मतलब है, 3 टाइम। एक है ओडी, तो ओडी का क्या मतलब था, 1 टाइम। एक है बीडी, तो बीडी का क्या मतलब था, 2 टाइम। और एक था क्यूआईडी, क्यूआईडी का क्या मतलब था, 4 टाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्यूआईडी है, क्योंकि क्यूआईडी का मतलब यह है कि 4 टाइम आपने एक मेडिसिन देनी है, यानी हर 6 आवरली बाद आपने देने हैं। तो क्यूआईडी और Q6 आवरली ये दोनों सेम है। TDS और Q8 आवरली ये दोनों सेम है। BD और
2 आवरली, ये दोनों सेम है, 12 आवरली। ठीक है, ये क्या है, सेम है। इसी तरह एक और एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज ये है, ठीक है। अब जो बाकी एमसीक्यू दी गई है वो है डोज कैलकुलेशन से, ठीक है, डोज कैलकुलेशन से। तो डोज कैलकुलेशन को याद करने के लिए सबसे पहले हम कुछ आसान फार्मूले लिखेंगे, इसके बाद जो है हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह कि फिर आप 2-3 चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है, कुछ एब्रीवेशन हमने सीख ली, फिर हमने ये सीख लिया कि हम जो डिवीजन करेंगे पॉइंट की उसको हम किस तरह कर सकते हैं। हमने ये सीखा कि अगर हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पेपर की बात करें तो मोर देन 50% एमसीक्यूज इससे आएंगे जो अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज है डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और इसके जो एमसीक्यूज है बहुत ज़्यादा ईजी एमसीक्यूज उसमें से आते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये था कि मतलब मैनुअली किस तरह हम उसको हल कर सकते हैं, तो इसका मैंने कुछ सेल्फ मेड फार्मूले से आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे डोज कैलकुलेशन को, कि डिफरेंट टाइप की डोज कैलकुलेशन देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, कि हमारे पास कुछ चीज़ें, जिस तरह हमारे पास एक है टीस्पून, एक टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, ठीक है। तो एक टीस्पून हमारे पास जो है वो 5 ml के बराबर होते हैं। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 1 टेबल स्पून है, ठीक है, तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून। अब अगर ml में पूछा जाए तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, क्योंकि 1 टीस्पून में 3 ml है, 5 ml है, तो 3 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, सो इज इक्वल टू 15 ml। तो अगर टेबल स्पून के बारे में आपसे पूछा जाए तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। अगर टीस्पून के बारे में आपसे पूछा जाए तो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। इसके अलावा क्योंकि हम कन्वर्जन करेंगे, देख सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ पे होते हैं इस टाइप के एमसीक्यूज में, कि जिस यूनिट में आपसे आंसर मांगा जाता है ना, बाकी सब जितनी भी आपके पास जितनी भी वो यूनिट्स है उसको आपने सेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे आंसर मार रहे mg में और आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें कुछ वैल्यू आपके पास ग्राम में है, ठीक है, तो ग्राम को आपने फिर कन्वर्ट करना है mg में। अगर आपसे आंसर मान रहे ग्राम में, लेकिन कुछ आपके पास जो कुछ यूनिट्स दी गई है वो है mg में, तो आपको उसको सेम करना है, अपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास kg है, ठीक है, और आपसे आंसर मांगा जा रहा है पाउंड में, तो आपने उसको पाउंड में कन्वर्ट करने हैं। अगर आपके पास पाउंड में है और आपसे आंसर मांगा जा रहा है केजी में, तो आपने पाउंड को कन्वर्ट करना है केजी में, ठीक है। तो इस कन्वर्जन को हम विद इन 1 या 2 मिनट में सीखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। ये 70 एमसीक्यूज है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर वो चीज़ सिखाए जो कल के पेपर में फिर आप लोगों के लिए आसानी हो। तो देख सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपने किस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, mg है फॉर एग्जांपल, ग्राम है, लीटर है, ml मिलीलीटर है, ठीक है, पाउंड है और केजी है फॉर एग्जांपल। इस और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें हम नहीं जाएंगे, कि mcg है, ठीक है, mcg से फिर ग्राम है, mg है, mg से फिर ग्राम है, ठीक है। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो mcg, ठीक है, माइक्रोग्राम भी है ये, ठीक है, mg और ग्राम, इन तीनों में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख 1 ग्राम में अगर हम बात करें 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1000 mg, ठीक है, ये हमें पता है।
अब 1 kg में कितने पाउंड होते हैं? तो 2.2 पाउंड LBS। ठीक है, ये भी हमें पता है। अब mcg और mg के बीच में जो गैप है दिस इज 1000, फिर mg और ग्राम में जो गैप है दिस इज 1000। इसी तरह 1 लीटर में हमारे पास 1000 ml होते हैं। कितने? 1000 ml। ठीक है, अब कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है? हमें पता है कि मोस्टली जो है mcg और mg के बीच में कितना गैप है? 1000। mg और ग्राम में कितना गैप है? 1000। इसी तरह लीटर और मिली लीटर में कितना गैप है? 1000। kg और lb में 2.2 का गैप है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए, दो टाइप का आप यूनिट बना सकते हैं। अगर उसने आपको ग्राम दी है, क्या? ग्राम, और कह रहे कि उससे mg बनाने हैं, क्या? mg। जिस तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये पेपर में जो पुराना पेपर है कि 0.5 ग्राम इज इक्वल टू mg, हाउ मेनी mg। ठीक है, मतलब कि 0.5 ग्राम हाउ मेनी mg के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो देख, आपने ग्राम से क्या बनाना है? mg। तो एक आसान फॉर्मूला याद करें कि जब आपके पास बड़ा यूनिट हो, ग्राम क्या है? बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू mg। अगर आपके पास बड़ा यूनिट है और आपने उससे छोटा यूनिट बनाने हैं, तो आप उसको क्या करोगे? जो गैप है उस गैप से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास mg है, फॉर एग्जांपल 500 mg है, और पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम ये होंगे, हाउ मेनी ग्राम। तो देख, mg से आप ग्राम बना रहे हो, तो mg यूनिट छोटा है, ग्राम बड़ा है। तो जब छोटे से आप बड़े यूनिट बनाओगे तो फिर आप उसको डिवाइड करोगे। ये रूल याद रखें। ठीक है, कि अगर बड़े यूनिट से अपनी छोटा यूनिट बनानी है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर छोटे यूनिट से अपने बड़ा यूनिट बनाने हैं तो आप उसको डिवाइड करोगे। तो आपसे पूछ रहा है कि 0.5 ग्राम हाउ मेनी mg। तो देख, हमें पता है कि mg और ग्राम में कितना गैप है? 1000 का। तो देख, 0, ये 0.5 डिवाइड बाई, हम नहीं mg बना रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ, तो इसका मतलब यह है कि 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ। तो मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉइंट है एक जीरो के बदले वो राइट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो है तो आपके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे 0.5, लेकिन दूसरा जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो लगाओगे और आपकी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी। 3 जीरो है तो आप यहाँ पे एक और जीरो लगाएंगे और आपकी पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास बन गया 500। कितना? 500। तो इसका मतलब है कि 500 mg। तो 0.5 ग्राम इज इक्वल टू 500 mg। ठीक है, तो ये आसान फार्मूला है कि किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहा कि ग्राम बड़ा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट बनाना है, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आ जाएंगे कि उसको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने होंगे। लेकिन ये पॉइंट है, मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि पॉइंट को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। एक जीरो की बदले 1, 2 जीरो के बदले 2 जगह, 3 की 3 और 4 4, इसी तरह आगे। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि 500 mg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। 500 mg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। अब देख, mg छोटा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है। हमने ये कहा था कि जब छोटा यूनिट से हम बड़ा यूनिट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 500 डिवाइड बाई 1000 जो गैप है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? क्या अशरिया कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा था कि जब हम डिवाइड करेंगे तो जितने आपके पास जीरो है, एक जीरो के बदले आपकी जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो एक जीरो को खत्म करने के लिए आपके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा जीरो को खत्म करने के लिए आपके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, तीसरे जीरो खत्म करने के लिए आपके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो 500
mg इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो वही आंसर दोबारा आ गया उससे, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का ये आसान तरीका है। इसी तरह हमने कहा था कि हमारे पास इसी तरह लेटर में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1.5 लेटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml यानी मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर के बराबर है। तो लीटर बड़ा यूनिट है, मिलीलीटर छोटा यूनिट है। तो हमने कहा था कि हम जब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट बनाएंगे सो वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1.5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। वही फार्मूला है कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट जाएंगे राइट साइड पे। तो आप एक जीरो को काट दें, आपकी पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा जीरो को काट दें, यहाँ पे जीरो लगा दें और पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा जीरो को काट दें तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 1500। तो मतलब कि 1.5 लीटर इज इक्वल टू 1500 ml के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2000 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 2000 ml कितनी लीटर के बराबर है। तो ml हमारे पास छोटा यूनिट है, लीटर बड़ा यूनिट है। तो हमने कहा था कि जब छोटे यूनिट से आप बड़ा यूनिट बनाओगे तो आप डिवाइड करोगे, 2000 को आप डिवाइड करोगे 1000 के साथ, ठीक है। तो इसके भी यही फार्मूला है कि आप दो तरीकों से आप कर सकते हैं उसको सॉल्व। एक तो ये है कि 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे है, उसको काट दे तो आपके पास 2 लीटर आंसर आ जाएंगे। एक वो है जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब आप उसको डिवाइड करोगे 1000 पे तो मतलब आशारिया यहाँ पे है, तो एक जीरो को काटने से यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा जीरो काटने पे यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे काटने पे यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब आपके पास 2 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान फार्मूला है कि किस तरह आपने उसको मतलब कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक और है केजी और पाउंड के बारे में। हमने कहा कि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 lbs यानी पाउंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 40 kg कितने हाउ मैनी पाउंड के बराबर है, ठीक है। तो देख, जो केजी है ये बड़ा यूनिट है, पाउंड जो है ये छोटा यूनिट है, हमें पता है। तो हमने कहा था कि जब बड़ी यूनिट से छोटा यूनिट बनाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 160 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, तो देख पाउंड छोटा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़ा यूनिट बनाने के लिए आप जो है फिर क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे 2.2 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन की कुछ एमसीक्यूज इससे आते हैं, 15-20 एमसीक्यूज इससे भी आते हैं। तो आपने इस कन्वर्जन को सीखने हैं कि किस तरह आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखते हैं कि कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो इसके रिलेटेड हैं। तो पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब है डोज कैलकुलेशन। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जीटीटी, क्योंकि आईवी मेडिकेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीटीटी का मतलब क्या है, ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर को हम कहते हैं जीटीटी। अब हमारे पास 3 टाइप के सीट्स आते हैं, आईवी सीट्स। एक को हम कहते हैं रेगुलर सीट। रेगुलर सीट वो सीट है जो अवेलेबल है हमारे पास, जो नॉर्मल सलाइन के साथ हम डायरेक्टली अटैच करते हैं। हर वार्ड में, हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये अवेलेबल होते हैं। शॉप में भी मोस्टली जब हम लगाते हैं तो मोस्टली हम रेगुलर सीट लगाते हैं, ठीक है। रेगुलर सीट की जो ड्रॉप फैक्टर की अगर हम बात करें तो 15 ड्रॉप फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 15 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। अगर ये 15 ड्रॉप जो इस रेगुलर सीट से नीचे आते हैं, इट्स इक्वल टू 1 ml, ठीक है, 1 ml के बराबर है। तो इसको हम कहते हैं 15 ड्रॉप फैक्टर। क्या है रेगुलर सीट की, 15।
इसका मतलब यह है कि अगर उससे 15 ड्रॉप गिरे, अगर हम उसको काउंट करें तो इट विल बी 1 ml। दूसरा सीट जो हमारे पास है वो है ब्लड, ठीक है, ब्लड सीट, क्योंकि उसका जो गेज है वो रेगुलर सीट से बड़ा होता है, तो इसलिए उसके जो ड्रॉप फैक्टर है इट्स इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि ब्लड सीट की जो 10 ड्रॉप्स हैं उससे जो 10 ड्रॉप नीचे गिरेंगे, अगर हम उसको मेजर करेंगे तो इट्स विल बी इक्वल टू 1 ml, ठीक है। इसी तरह एक है चिल्ड्रन के लिए हम यूज करते हैं जिसको हम चेम्बर कहते हैं, चेम्बर, उसकी गेज बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो उसकी जो ड्रॉप फैक्टर है इट्स इक्वल टू 60। इसका मतलब है कि उससे जो 60 ड्रॉप गिरेंगे ना, इट विल बी इक्वल टू 1 ml, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में आएंगे, एमसीक्यूज में आपको दिए होंगे कि आप कौन सी सीट यूज कर रहे हैं, आया आप रेगुलर सीट यूज कर रहे हैं या चैम्बर यूज कर रहे हैं या ब्लड सीट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज में कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब आपसे नहीं कहा गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप ब्लड सीट यूज कर रहे हो या चैम्बर कर रहे हो या रेगुलर, तो फिर आपने क्या लेना है, आपने फिर लेना है रेगुलर, क्योंकि हम हमेशा ज्यादातर क्या यूज करते हैं, रेगुलर सीट। अगर एमसीक्यूज में है तो फिर आपने उसको लेना है, अगर एमसीक्यूज में नहीं है तो फिर आपने रेगुलर लेना है, ठीक है। कभी कभार वो आपको ड्रॉप फैक्टर दे भी देते हैं कि ड्रॉप फैक्टर फॉर एग्जांपल कभी कभार कहते हैं कि ड्रॉप फैक्टर है 20, तो फिर आपने इन तीन में से कोई भी नहीं लेना है, फिर आपने वही 20 लेने हैं जो एग्जामिनर ने आपको दी है, ठीक है। लेकिन ये 3 टाइप के हमारे पास ड्रिप सेट है और इसके ड्रॉप फैक्टर हैं। रेगुलर की 15 के बराबर है, ब्लड सीट 10 के बराबर है, और चैम्बर या चिल्ड्रन के लिए जो यूज होते हैं दिस इज 60 के बराबर है। अगर इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है तो आप उसको 15 लोगे, मतलब रेगुलर सीट पे लोगे। अब है डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन की शॉर्ट फार्मूले हम लिखेंगे, फिर हर फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन उसी पेपर से करेंगे जो प्रीवियस पेपर है। फिर इसके बाद आप लोग खुद इस पे प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे कंफ्यूजन होंगे आप कमेंट्स में पूछेंगे और मैं फिर इसके आंसर आपको दे दूंगा।